सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की तरसी किताब जान पहचान से सबक 8, जिसका नाम है वो सुबह कभी तो आएगी। ये एक लड़की सलमा की कहानी है, यानी कि उसकी एक सच्ची कहानी है। इस सबक में भोपाल गैस हादसे में हुई तबाहकारी यानी कि बर्बादी का जिक्र किया है। क्या किया है कि 1984 ईस्वी की सर्दियों में, कब हुआ ये? 1984 ईस्वी की सर्दियों में मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में गैस का एक बहुत बड़ा शाखा का मतलब है हादसा हुआ था। कब हुआ था? 1984 ईस्वी की सर्दियों में मध्य प्रदेश के एक शहर भोपाल में इसका हादसा हुआ था गैस का। उस हादसे का जिम्मेदार एक गैर मुल्की कंपनी यूनियन कार्बाइड के जिम्मे रखा गया है, यानी कि उसे इसका जिम्मेदार माना गया है। जहरीली गैस के लीक होने से पूरे शहर में कोहराम मच गया था, यानी कि पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हजारों इंसान और जानवर इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। गैस के असर से हजारों लोग बीमार पड़ गए थे। ये बीमारी एक नस्ल यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच गई थी। गैस का ये हादसा हमारे सामने कई सवाल लेकर आया है, यानी कि इस गैस का हादसे ने हमारे सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साइंस की तरक्की ने जहां इंसान को बहुत से फायदे पहुंचाए हैं, वहीं इसने कई मुसीबतें भी खड़ी कर दी हैं। इस सबक में भोपाल हादसे में शिकार होने वाली सलमा की कहानी वो सुबह कभी तो आएगी अनुमान के तहत बयान की गई है। अब हम इस सबक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वो सुबह कभी तो आएगी, जिसमें हम सलमा की सच्ची कहानी को पढ़ेंगे कि सलमा ने हादसे में किन किन को खोया और कौन कौन सी मुसीबतों का उसने सामना किया है। तब हम इस सबक को शुरू करते हैं। मैं बहुत छोटी थी। कौन कह रहा है? सलमा बता रही है कि मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी। मेरी अम्मी बताती है कि वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। वो क्या बोल रही है कि मेरी अम्मी मुझे बताती है कि जब वो भोपाल में गैस हादसा हुआ था तो मेरी अम्मी जो है मुझे अपने हाथ में उठाकर भोपाल से जहांगीराबाद की तरफ दौड़ रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी की हालत में आगे बढ़ाया था और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। क्या बता रही हो कि मुझे अभी भी याद है कि मैंने जो अपना पहला कदम था वो बीमारी की हालत में ही आगे बढ़ाया था और अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़े आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। यानी कि वो बता रही है कि बीच में मुझे थोड़ा आराम का एहसास हुआ था, पर वापस ही मैं पहले जैसी हो गई हूँ। मेरा गला और आँखें सूज जाती है। क्या बता रही हो कि मेरा गला और आँखें जो है सूज जाती है। मेरे चेहरे पर सूजन आ जाती है और उसके चेहरे पर जो है सूजन आ जाती है। गले के अंदर ही अंदर खून रिसता रहता है, यानी कि गले के अंदर ही अंदर उसके खून बहता रहता है। मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ। ये सब भाई उसकी बीमारी है, उस बीमारी की वजह से ये ऐसी हो जाती है। क्या क्या हो जाता है कि उसके गला और आंखें सूज जाती है, उसके चेहरे पर सूजन आ जाती है और गले के अंदर अंदर खून रिसता रहता है और उसकी सांस बुरी तरह फूलने लगती है। ये कौन बता रहा है? सलमा बता रही है। मेरे पूरे बदन पर लाल चकत्ते पड़ गए हैं। शुरू में ये चकत्ते 1-1 रुपये के सिक्के जैसे थे। कैसे थे? शुरू में तो 1-1 रुपये के सिक्के के बराबर के थे, अब ये ज़रा छोटे हो गए हैं। मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है। क्या बता रही हो कि मेरा दायां जो पैर है अभी भी ठीक नहीं है। मुझे चलने में दिक्कत होती है और देखो मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं। यानी कि क्या बताया उसने कि मुझे चलने में दिक्कत होती है और मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं। हम पर क्या गुजरी है? हमारी ज़िंदगी गैस की वजह से हमेशा के लिए बदल गई है। क्या बता रही हो कि हम पे क्या गुजरी? ये तो हम ही जाने कि हमारी जो ज़िंदगी थी उस गैस हादसे की वजह से पूरी तरह बदल गई है। मेरे अब्बू यानी कि उसके पिताजी, मेरे अब्बू इस हादसे में ख़त्म हो गए, यानी कि उसके जो पिताजी थे उस हादसे में
एक्सपायर हो गए, यानी कि मर गए। तब हम बहुत छोटे थे। क्या बताइए वो कि उस हादसे में मेरे पिताजी जो है, मेरे अब्बू, वो ख़त्म हो गए। उस वक्त हम बहुत ही छोटे थे। मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई। और क्या बताया उसने कि उसकी जो माँ की दिमागी हालत थी वो भी ख़राब हो गई। वो दरवाजे पर बैठी अब्बू का इंतज़ार करती रहती थी। हमसे कहती थी कि अब्बू आने वाले हैं, इनके लिए चाय बना लो। क्या कहती थी कि मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई है। वो दरवाजे पर बैठकर अब्बू का इंतज़ार करती रहती। वो कहती कि ना अब्बू आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना लो। वो उनके पैरों की आहट महसूस करती और चिल्लाकर कहती कि वो घर आ गए हैं। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वो हमसे कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करते। अगर हम दोबारा यही बात कहते तो वो नाराज़ होती थी, हमें मारती थी। हम उनको इत्मीनान दिलाते थे, यानी कि उनको यकीन दिलाते थे कि वो इतना परेशान ना हो। डॉक्टर हमसे कहते थे कि इन्हें खुश रखा करो, यानी कि जो डॉक्टर थे कहते थे कि इनको खुश रखा करो, इनको कोई टेंशन मत दिया करो। लेकिन इनकी हालत देखकर रोए बगैर रहना मुश्किल होता था। वह इतने परेशान हो गए थे उस गैस हादसे की वजह से। ये सब कई महीनों तक चलता रहा। रफ्ता रफ्ता यानी कि धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने खुद को संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद दी कि उन्हें ही कुछ तदबीर यानी कि कोशिश करनी होगी ताकि हम सब जिंदा रह सकें। अब आगे देखते हैं कि मेरे अब्बू की एक दुकान थी। क्या बता रही वो आगे कि मेरे अब्बू की यानी कि उसके पिता की एक दुकान थी। किसी ने समझा बुझाकर वो दुकान 500 रुपये में बिकवा दी। किसी ने उनको समझाकर जो उनकी वो दुकान थी वो 500 रुपये में बिकवा दी। जब तक वो पैसा रहा हमें खाने को मिला, यानी कि जब तक उस दुकान बेच के उन्हें जो पैसा मिला था तब तक तो उन्हें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कई जगहों पर गई, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने, यानी कि फिर पैसा रहा जब तक तो उन्हें खाने को मिला। पैसा ख़त्म होते फिर उसकी अम्मी हर जगह पर गई, जान पहचान वालों के पास भी गई उधार मांगने के लिए। इन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता। इसके अलावा वो मेरे इलाज पर कुछ ना कुछ खर्च भी होता रहा, यानी कि घर की परेशानी तो थी सही, उसके ऊपर भी जो उसका इलाज चल रहा था उस पर भी उन्हें कुछ ना कुछ खर्च करना ही पड़ता। मैं हमेशा से बीमार रही हूँ। क्या बोल रही हो कि मैं तो हमेशा से ही बीमार रही हूँ। मेरे एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। क्या बताया उसने कि मेरी एक जुड़वा बहन और भी है जो वो तो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्लाती थी कि वो मेरी मसलसल बीमारी यानी कि लगातार बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी है। उसकी अम्मी भी चिल्लाती कि उसकी जो लगातार बीमारी है और इलाज चल रहा है उससे वो अब तंग आ चुकी है। एक मर्तबा की बात है जब मैं बहुत बीमार थी। अब बता रही हो कि एक बार की बात है जब वो बहुत बीमार हो गई थी। किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी, तो किसी ने उसकी अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर को बताने के लिए सलाह दी। वो डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता था। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया उसे? नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। क्या बताया डॉक्टर ने? कि ये मरने वाली है। अब इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपये रोजाना का है, यानी कि जब वहाँ इलाज करवाई थी वहाँ के तो बिस्तरों का ही जो खर्च था वो 250 रुपये महीने का था, रुपये रोजाना का था। सॉरी, इलाज का खर्च अलग से, यानी कि बिस्तर का तो उसको अलग से खर्च देना पड़ता था और इलाज के लिए अलग से पैसे देने पड़ते थे। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या बताया मेरी अम्मी ने कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। तब उसने कहा वो मुझे घर ले जाए। तब फिर क्या कहा डॉक्टर ने कि फिर तो तुम इसे घर ले जाओ, पर वो ना मानी। पर उसकी अम्मी जो थी वो नहीं मानी। मैं वहीं पर पड़ी रहती जब तक कि वो दोपहर को वापस ना आती, यानी कि मैं वहीं पर रहती जब तक उसकी अम्मी दोपहर को वापस नहीं आ जाती। मुझे नहीं मालूम, यानी कि मुझे नहीं पता कि वो पैसा कहाँ से लाती, पर वो मेरे इलाज के लिए कहीं ना कहीं से पैसे ले ही आती।
अब मैं आयुर्वेद की दवाएं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब क्या कहा उसने कि अब मैं आयुर्वेदिक दवाएं ले रही हूँ और इससे मुझे काफ़ी आराम है, यानी कि इससे मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचा है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, उसके पैरों में जो छाले थे वो भी सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है और सर दर्द, बदन दर्द और गले से खून का रिसना बंद हो गया है। अब मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। क्या कहा उसने कि अब मैं आयुर्वेदिक दवाएं ले रही हूँ जिससे मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचा है। मेरे पाँव के छाले भी सूख गए हैं और मेरे जो चेहरे पर सूजन थी वो भी कम हो गई है और सर दर्द, बदन दर्द और गले में जो खून आता था वो भी बंद हो गया है। अब मुझे पहली मर्तबा कैसा महसूस होता है? ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी बहुत दूर जाना है। क्या बोल रही हो? क्या मैं जानती हूँ कि अभी मुझे बहुत दूर जाना है। मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं अब जीना चाहती हूँ। ये था सलमा की कहानी। और ये जो लेसन है वो भी हमारा समाप्त हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और मुझे सेंड करना है।